हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है डेट इज समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर आज जो हमारा विषय रहेगा डेट इज अभोग फलन, जिसको इंग्लिश के अंदर भी कुछ से कंजम्पशन फंक्शन। इसके नोट जो है आपको मेरी ऐप जो है एडुसम के अंदर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। एडिसन जो है डेट इज अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। उसका लिंक जो है किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, ताकि आप आसानी के साथ जो है इसको ऐप को जो है डाउनलोड कर सको और ये जो नोट्स है उनको देख सको। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभोग फलन है, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि जेएम केन्स के मुताबिक जो कुल मांग है वो उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। अब उपभोग का मतलब क्या है? देखो, उपभोग का मतलब होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उपभोग पर टोटल खर्चा किया जाता है या टोटल व्यय किया जाता है, दैट इज कॉल्ड उपभोग। तो कुल मांग जो है उपभोग तथा निवेश पे निर्भर करती है। तो राष्ट्रीय आय के अंदर से जो लोग, जो हिस्सा राष्ट्रीय आय के अंदर से जो उनको मिलता है, अगर वो अपना हिस्सा जो है आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, उसे उपभोग कहा जाता है। देखो, उपभोग का मतलब होता है कि जब जो इनकम का वो हिस्सा जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च किया जाता है, ताकि लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जा सके, तो उसको हम अभोग कहते हैं। अभोग जो होता है वैसे तो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आय है, आदतें हैं, सॉरी, मतलब जिसके अंदर रुचियां हैं, आदतें हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अभोग क्यों करते हैं। बट अभोग के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है दैट इज इनकम। अभोग जो है आय के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो हम कह सकते हैं कि अभोग जो है वो इनकम का, आय का फलन है। फलन का मतलब होता है कि उसके ऊपर वो निर्भर करता है। अभोग प्रवृत्ति क्या होती है? जो केन्स अ, है, उन्होंने अभोग फलन के लिए अभोग प्रवृत्ति का प्रयोग किया है। देखो, अभोग प्रवृत्ति जो होती है अभोग खर्चे तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करती है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, के राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा जो है कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड होता है, दैट इज कॉल्ड अभोग प्रवृत्ति। अगर राष्ट्रीय आय जो है 100 है, उसमें 70 रुपीज अगर कंजम्पशन पे स्पेंड होते हैं, तो अभोग प्रवृत्ति जो है 70 डिवाइडेड बाय 100.7 है। अभोग प्रवृत्ति जो है एक ऐसी तालिका है, एक ऐसा टेबल है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आय के अलग अलग ये लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर है, उसके ऊपर जो है अभोग का ये स्तर होगा। तो अभोग प्रवृत्ति एक ऐसी तालिका, तालिका का मतलब होता है टेबल के अंदर उसको डाटे को दिखाया जाता है, कि जिसके अंदर आय के अलग अलग स्तर होते हैं। उन आय के अलग अलग स्तर के ऊपर जो है अभोग का क्या लेवल होता है, किस तरह से इनकम और कंजम्पशन का आपस में संबंध होता है, तो उसको बताया जाता है। कुरिहारा ने इसको डेफिनेशन दी है कि आय के एक निश्चित स्तर पर अभोग पर कितना खर्चा किया जाता है, उसे अभोग कहा जाता है। जब आय के विभिन्न स्तरों पर अभोग के विभिन्न स्तरों का जो संबंध है, उसको जो तालिका दिखाती है, उसको हम अभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जब भी हम अभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो ये अभोग तथा आय के संबंध को जो है बताती है। Kurihara has defined consumption represents the amount of consumption expenditure at a given level of income। जब हमारी एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ इनकम है, एक डेफिनेट लेवल ऑफ इनकम है, उसके ऊपर हम कितना कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय वाई, विच इज अ शेड्यूल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? आय के ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। Blumen has defined consumption function shows what expenditure consumer will wish to make on consumers goods and services at each possible level of income। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अ, अभोग फलन है, हमें ये बताता है कि अभोक्ता जो है आय के प्रत्येक संभव स्तर पर कितना अभोग
पदार्थों के ऊपर खर्च करना चाहता है। तो अब हम देखते हैं कि जो अभोग फलन है, इसको हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो है बट स्टिल हम कुछ ना कुछ कंज़्यूम करते हैं, ये ऑटोनॉमस कंज़म्पशन कहलाती है, स्वतंत्र अभोग कहलाता है, जो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो है, तो भी हम कुछ ना कुछ शॉर्ट पीरियड के अंदर खर्च करते हैं। वो जो पुरानी सेविंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे क्या है कि -10 है। उसके बाद हमारी इनकम 100 हो जाती है, कंजम्पशन भी 100 है, तो वहां पे सेविंग 0 है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम होता है, कुछ हिस्सा सेव होता है। तो जिस रेशो से हम देखते हैं कि इनकम इंक्रीज होती है, उस रेशो से कंजम्पशन इंक्रीज तो होती है, बट उस रेशो से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती जिस रेशो से इनकम इंक्रीज होती है। इसको हम ग्राफिकली भी इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने जो ओ एक्सिस है इस पे इनकम लेनी है। इसको मैं इस तरह से पिक करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है ये एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, जो कि इनकम होती है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी कंजम्पशन है। तो यहाँ पे कंजम्पशन देखो, इससे पहले देखो अगर जीरो इनकम है तो भी हम इतनी कंजम्पशन करते हैं। और ये हमारा जो सेविंग कर्व है ये इस तरह से है। देखो यहाँ पे पहले हम पुरानी सेविंग जो होती है उसको यूज करते हैं, यहाँ पे ये जीरो हो जाता है, उसके बाद हमारी सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा भोग वगैरह है इसके अलग अलग जो है शेप्स होते हैं। जैसे लीनियर जो कंजम्पशन कर्व है, जो ओरिजिन से शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि ये ओरिजिन से इसलिए शुरू नहीं होता कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारी कंजम्पशन होती है, चाहे अगर हमारी जीरो इनकम है स्टिल हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह देते हैं, वैसे हम स्वतंत्र अभोग कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आय जो है जीरो है लेकिन तो भी अभोग के ऊपर खर्चा किया जाएगा। बी जो होती है सीमांत अभोग प्रवृत्ति होती है, जिसका मतलब होता है कि चेंज इन कंजम्पशन, चेंज जो कि बताती है कि जब हमारी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर देखो हमारी जो कंजम्पशन होती है सी ओ जो है, सी जीरो जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको स्मॉल बी के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है उपभोग तथा इनकम के बीच में रिलेशनशिप को डिपेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमारी इनकम इतनी चेंज हुई है लेकिन हमारी कंजम्पशन जो है इतनी चेंज हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये कम हो रही है, परंतु जो सीमांत अभोग प्रवृत्ति है उससे ये अधिक होती है। तो इस तरह का भोग जो है अल्पकाल वक्र में पाया जाता है कि जो लीनियर है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, कि शॉर्ट पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है हम कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं। उसी तरह ही हम देखते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर, देखो जो लॉन्ग पीरियड के अंदर कंजम्पशन होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये हमारा जो है कंजम्पशन कर्व है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लंबे समय के अंदर जो दीर्घकालीन होता है उसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन होती है वो मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बी जो है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी आय जो है जीरो है तो अभोग भी शून्य होएगा। अभोग में उसी अनुपात में वृद्धि या कमी होती है जिसमें आय बढ़ती या कम होती है। आय के शून्य होने पर जो है अभोग भी शून्य हो जाता है, और यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर होती है। उसी तरह देखो यहाँ पे अगर हमारा जो कर्व है वो नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो इस बिंदु पे जाके जो है यहाँ मतलब इस बिंदु पे जाके हमारी जो है सेविंग जो है पॉजिटिव होनी शुरू होती है। इससे पहले हम अपनी सेविंग को ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से ज्यादा होती है।
अब हम देखते हैं कि ये जो अभोग प्रवृत्ति है, जो अभोग प्रवृत्ति है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? जब भी देखो हम अभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनोवैज्ञानिक धारणा का मतलब होता है कि ये सब्जेक्टिव फैक्टर, जैसे मनुष्य की रुचि क्या है, आदत क्या है, कि किस तरह से वो कंजम्पशन करता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अल्पकाल के अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं स्टेबल होती हैं, इसलिए अल्पकाल के अंदर जो अभोग प्रवृत्ति होती है वो कांस्टेंट होती है। उसी तरह अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो गरीब लोग होते हैं उनकी अभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की अभोग प्रवृत्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि गरीब लोगों के पास क्या होता है कि आय थोड़ी होती है तो वो सारा का सारा कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। अमीर लोग जो होते हैं क्योंकि उनकी आय ज्यादा होती है तो वो अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा ही अभोग पर खर्च करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो आय और रोजगार जो है अभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा कंज़म्पशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि और काम खुलते हैं जिससे और इनकम होती है और रोज़गार मिलता है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो उसके अंदर जो अभोग खर्चा होता है, वो स्वतंत्र अभोग तथा सीमांत अभोग प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है हमारे पास ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है कि अगर इनकम ज़ीरो है तो भी स्पेंड हो मतलब करना ही करना है। लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी कंजम्पशन होती है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ज़ीरो इनकम है तो कंजम्पशन भी ज़ीरो होती है। अगर लंबे समय में कोई व्यक्ति जो है बिना उसकी इनकम नहीं है तो वो खर्चा नहीं कर सकता। कालीन में अभोग प्रवृत्ति जो है आय के बढ़ने पर कम नहीं होती, ये स्थिर रहती है।